मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी सोशल साइंस की क्लास में दृश्य साधनों के अंतर्गत बुलेटिन बोर्ड, होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पैनल बोर्ड, तथा मॉडल। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान में दृश्य साधनों के अंतर्गत बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड और मॉडल। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड यह कक्षा कक्ष के विद्यालय में देखा होगा, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या किसी भी शिक्षण संस्थान में आपने देखा होगा कि ये जो बुलेटिन बोर्ड होता है यह कक्षा कक्ष के बाहर की तरफ लगाया जाता है। कक्षा कक्ष के बाहर की तरफ लगाया जाता है तथा इस बोर्ड को कक्षा कक्ष के बाहर लगाए जाने के कारण इसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है, जिससे शिक्षार्थी यानी जो वहाँ के विद्यालय के, महाविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी है, वह स्टूडेंट तथा शिक्षार्थी इस बोर्ड को तैयार करते हैं, इस बोर्ड को लगाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लगाते हैं। इसमें जैसे शिक्षार्थी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के चित्र, मानचित्र, पोस्टर, लेख, सर्वेक्षण संबंधी सामग्री, तथा अन्य सृजनात्मक क्रियाकलाप जिनको कि बालक सृजन क्रिया के द्वारा, निर्माण के द्वारा जो क्रियाकलाप है उनको करता है, उससे संबंधित जो सूचनाएं होती है वह पैनल बोर्ड पर लगाई जाती है, जिससे कि शिक्षार्थी स्वयं इसको तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान से जो संबंधित है, चार्ट है, चित्र है, मानचित्र है, पोस्टर है, लेख है, सर्वेक्षण संबंधी जो सूचनाएं है उनको लगाते हैं तथा लगाने के पश्चात जो है शिक्षार्थी स्वयं उसका अवलोकन करते हैं और इससे जब विद्यार्थी इसको तैयार करते हैं तो उनकी जो क्रियाशीलता होती है वह क्रियाशीलता का इसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी कितने क्रियाशील है अपने कार्य के प्रति, अपने शिक्षण कार्य के प्रति। तो इस चीज का पता बुलेटिन बोर्ड से लगाया जाता है और साथ ही साथ इन सब चीजों को लगाने के बाद वह कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिया करना सीखते हैं। तो यानी जो बुलेटिन बोर्ड है वह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह जो बुलेटिन बोर्ड है यह विद्यार्थियों को जो शैक्षिक जो शिक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं या अन्य जो जानकारी है वह जानकारी इसके माध्यम से वह प्राप्त कर
फ्लैनल बोर्ड। अब फ्लैनल बोर्ड क्या होता है? फ्लैनल बोर्ड एक लकड़ी या प्लाईवुड का बना एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर फ्लैनल या कपड़ा लगा होता है। फ्लैनल यानी कपड़ा, फ्लैनल या कपड़ा लगा होता है, जिसमें वो जो कपड़ा होता है फ्लैनल बोर्ड का वह ऊनी रेशों से बना हुआ होता है। उस पर ऊनी रेशे होते हैं और ये जो इस बोर्ड पे जो है फ्लैनल बोर्ड पे जो कपड़े पे खुरदरापन होता है, जिसके कारण खुरदरापन होने के कारण उसका जो दूसरा टुकड़ा है वह टुकड़ा इस बोर्ड पे चिपक जाता है। यानी ये जो बोर्ड है इसके ऊपरी भाग में रेखाचित्र चित्र, पोस्टर, आदि को लगाकर कक्षा में जो है शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा में आवश्यकता के अनुसार शिक्षक इसका उपयोग कर सकता है। यानी जब इस बोर्ड की एक शिक्षक को जब आवश्यकता होती है तो वह अपने शिक्षण कार्य के अनुसार इस बोर्ड का उपयोग कर सकता है। जिससे कि इस बोर्ड को उपयोग में लेने के कारण जो शिक्षक का जो जैसे चित्र बनाने में या पोस्टर बनाने में और अन्य प्रकार की जो शिक्षण से संबंधित जो सामग्री होती है उसको बनाने में उसका समय नष्ट नहीं होता है। तो इसको वह अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग करते समय जब शिक्षक है उसको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें से सबसे पहले इस पर शिक्षण बिंदुओं शिक्षण बिंदु से संबंधित शिक्षण बिंदु से संबंधित आवश्यकता अनुसार सामग्री ही होनी चाहिए, अन्य कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। यानी जो शिक्षण बिंदु है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो भी शिक्षण बिंदु है उसके अनुसार ही जो है फ्लैनल बोर्ड पर सामग्री होनी चाहिए। फिर दूसरा है आवश्यकता पढ़ने पर ही उपयोग। यानी जब शिक्षक को ये लगता है कि इसकी आवश्यकता है किसी भी शिक्षण बिंदु में, तब ही इस फ्लैनल बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। फिर है उपयोग या प्रदर्शन आवश्यकता अनुसार।
में बाधा ना आए। यानी जब तक फ्लेनल का कपड़ा सही रहेगा तब तक जो सामग्री चिपकानी है वह सामग्री चिपकाने में बाधा नहीं आएगी। और यदि फ्लेनल का कपड़ा ठीक तरीके से नहीं लगा हुआ है तो हम जब शिक्षण कार्य करवाएंगे और यदि कोई सामग्री चिपकानी है तो वह आसानी से नहीं चिपका सकेंगे। उसके बाद है फ्लेनल साफ रखना चाहिए। यानी ये जो फ्लेनल बोर्ड है वह साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब शिक्षक द्वारा फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है तो इन निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब आता है हमारा तीसरा जो है इसका आदर्श साधन मॉडल। मॉडल यानी प्रतिमान। किसी भी चीज का प्रतिरूप, प्रतिमान या प्रतिरूप। यानी विश्व के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से वहां अपनी उपस्थिति देखकर वहां जाकर उनको नहीं देख सकते हैं। तो यदि उन कुछ ऐसे स्थानों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, उनको देखना है, तो हम उसके जो प्रतिरूप है, उसके जो मॉडल है, उसके जो प्रतिमान है, उसके द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इन चीजों का मॉडल का इस्तेमाल या मॉडल को काम में इसलिए लिया जाता है या मॉडल को इसलिए देखा जाता है क्योंकि कई स्थान ऐसे होते हैं जो श्रम साध्य या खर्चीले होते हैं या अन्य किसी प्रकार की कठिनाई होती है उनको देखने में। अन्य कठिनाई होती है। ऐसे स्थान या अन्य जो ऐसे स्थान या अन्य जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्यों को हम मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर शिक्षार्थियों को वास्तविक पदार्थों का या वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवा सकते हैं। जैसे आगरा का ताजमहल हर कोई जाके नहीं देख सकता, दिल्ली का लाल किला हर कोई जाके नहीं देख सकता क्योंकि सबके पास उतने साधन नहीं होते हैं। या संसद भवन है या अन्य कोई भी ऐसा जो ऐतिहासिक स्थल है या पर्यटक स्थल है या जो शिक्षा से संबंधित जो जुड़ा हुआ है, उन सबको प्रत्यक्ष रूप से हर कोई नहीं देख सकता है। इसलिए उनको प्रत्यक्ष ज्ञान करवाने के लिए, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाने के लिए मॉडल का उपयोग किया जाता है। यानी मॉडल जो है वास्तविक स्थान का जो प्रतिरूप होते हैं तथा प्रतिमान होते हैं जो उनकी तरह हुबहू दिखने वाले होते हैं, जिनके द्वारा हम विद्यार्थियों को उस स्थिति के बारे में, उस जगह के बारे में, उस वस्तु के बारे में ज्ञान करा सकते हैं। अब जब मॉडल बनाते हैं तो मॉडल बनाते समय उसकी आवश्यकता, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें मॉडल का निर्माण करना आवश्यक है। फिर एक अच्छे मॉडल में क्या क्या गुण होने चाहिए,
इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई का उचित अनुपात होना चाहिए। यानी चाहे इसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, इन सब में उचित अनुपात होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक चीज बड़ी हो गई, एक चीज छोटी हो गई, ये सारी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। जब हम मॉडल का निर्माण करते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इन सब का उचित अनुपात होना आवश्यक है। उसके बाद है सही स्थिति का, सही स्थिति का ज्ञान। अब जो है मॉडल जो हमें सही तथा प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं, यानी जो स्थिति होती है जगह की, उस स्थिति का सही अनुमान या अनुमान करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद है मॉडल जो है, अच्छा मॉडल वह होता है जो मॉडल आंतरिक स्थिति को भी स्पष्ट दिखाता है। यानी अच्छा मॉडल वह है जो वहां की जो आंतरिक स्थिति है, उस आंतरिक स्थिति को स्पष्ट दिखाता है। उसके बाद है मॉडल का आकार, आकार एवं स्तर के अनुसार, यानी जो मॉडल प्रदर्शित कर रहे हैं, जो मॉडल बना रहे हैं, वह उसका आकार कक्षा के स्तर के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी उसको देख सके। फिर आकर्षक तथा मजबूत, आकर्षक तथा मजबूत, यानी अच्छा मॉडल आकर्षक तथा मजबूत होता है। तो इस प्रकार से ये मॉडल के गुण बताए हैं। तो सामाजिक विज्ञान में पैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड तथा मॉडल का महत्व है। अब है आज का आपका गृह कार्य। मॉडल का अर्थ बताते हुए इसके गुण लिखिए। दूसरा बुलेटिन बोर्ड व प्लेनर बोर्ड क्या होता है, समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तथा इसे बचाव हेतु हमें छोटे छोटे उपाय करने और इन्हीं उपायों द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित